अस्सलाम वालेकुम। आप देखें ब्रेकिंग न्यूज़ में मोहम्मद मालिक। मायूसियों का दिन है। इमरान खान मायूस हैं प्रेसिडेंट अलवी साहब से। पीपल्स पार्टी मायूस है कि मियाँ साहब के रोल से। मियाँ साहब के लोग कहते हैं, आज जावेद लतीफ़ साहब ने भी बात की कि हम बड़े मायूस हैं, बड़ा अफसोस हुआ, तो नहीं थी पीपल्स पार्टी वाले हमारे से क्या बात कर रहे हैं। बाकी सारे मायूस हैं उन लोगों से जो कहते हैं, जैसे फैसल वावडा जैसे लोग हैं जो कहते हैं इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, बल्ला है या नहीं है, इस तमाम किस्म की बातें लेटेस्ट। और फिर आज हसन इकबाल साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग आई कि जिस बयानिए को लोग मज़ामत का बयानिया देते थे मियाँ साहब का, नवाज शरीफ साहब का, वो बयानिया मान लिया गया है। ये कौन सा बयानिया माना है, किसने माना है, किन शराइत पे माना है, ये कुछ समझने की कोशिश करेंगे आज, बिकॉज ये बयानिया वाला इशू बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और कुछ डेवलपमेंट्स और भी हैं। मैं अपने पैनल का आपसे तारुफ करवा दूँ। हमें ज्वाइन किया हुआ है फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फैसल वावडा साहब ने, हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर डिप्टी स्पीकर एंड फॉर्मर स्पेशलिस्ट टू PM फैसल करीम कुंडी साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सायरा बानो साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर MNA और सीनियर लीडर हैं GDA की। लेकिन पॉलिटिक्स से जाने से पहले नाज़रीन, मैं आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ, और वो है जो 10 साला बच्ची फातिमा, जिसका आपको याद है 14 अगस्त को कत्ल सामने आया था, और ये रानीपुर के पीरों के घर में था, और पीर असद शाह जिलानी जो वहाँ के हैं, उनके घर के अंदर इस बच्ची पर तशद्दुद हुआ, रिपीटेड बार इस पर दरी हुई, और आखिर इसकी वीडियो निकली जिसके अंदर आपको बच्ची के आखिरी लम्हात नज़र आ रहे हैं। आपको ये भी नज़र आता है कि पीर साहब बड़ी कैजुअली एक बिस्तर में पीछे सोए हुए हैं, और फिर उनको पता लगता है, वो आते हैं, फिर हिलाते हैं, और फिर जनाब वो साइड पे चले जाते हैं। फिर ये पूरे मुल्क में इसके बाद एक क़यामत सी आ गई। ये और बात है कि जो वीडियोस आपके सामने चल रही हैं, अब जो पुलिस के पास वीडियोस आई हैं, उनका DVR रिकॉर्ड उस हवेली का नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एलिमेंट्स मिसिंग है। लेकिन मेरा आज मसला ये नहीं है। मसला ये है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी ख़तरनाक गेम हो रही है। कल पेशी है इन लोगों की। ये ख़ुद बहुत बड़े पीर हैं उस इलाके के, और इनके ससुर वो भी माशाल्लाह वो भी सारा पीर ख़ानदान है, इनके जितने दोस्त हैं वो भी पीर ख़ानदान हैं। अब एक कैंपेन चल पड़ी है, कल पेशी के ऊपर एक कैंपेन चलाई गई है कि आएँ सारे कल उस अदालत के बाहर हों, लोग यकजहती का मुजाहरा करें सैयदजादों के साथ। और एक और कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाया गया है कि जब पीर असद शाह की बेगम, उनके वारंट निकले, उनको गिरफ्तार किया गया, जिनके घर में 10 साल की बच्ची बार बार रेप हुई, जिसको तशद्दुद किया गया, जिसके आखिरी लम्हात वीडियो पे हैं, रिकॉर्डिंग में, और ये खातून कमरे में आके उनको देख भी रही हैं और सब कुछ हो रहा है। उनकी गिरफ्तारी पे अब यह बनाया जा रहा है कि जी वहाँ पे एक सैयदजादी गिरफ्तार हो गई, जैसे वो जो बच्ची थी 10 साल की फातिमा, वो कोई कीड़ा मकोड़ा थी, क्या थी, क्योंकि वो सैयदजादी नहीं थी। और एक पूरा इसका एक रिलीजियस डायमेंशन दिया जा रहा है। इन द मीन टाइम 50 दिन हो गए हैं, अभी तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ही तब्दील हो रहे हैं। अब 3rd इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस पर आए हैं, वो CTD के DSP हैं, उनको लगाया गया है। पता ये लग रहा है कि DNA के जो सैंपल्स हैं, जो इतलात आ रही हैं, इसमें भी काफ़ी गड़बड़ हुई है, और शायद DNA सैंपल्स की लेबलिंग गलत करके कि सैंपल किसी का है, उस पर नाम किसी का है, और वो वहाँ पे चला गया हुआ है। अभी तक DNA सैंपल्स की लेटेस्ट इतलात ये हैं कि वो सारी नेगेटिव आ रही हैं, पॉजिटिव नहीं आ रहा। एक हवेली जिसमें बच्ची की रेप कन्फर्म्ड है, जिसमें उसका तशद्दुद मारपीट कन्फर्म्ड है, उसमें उस हवेली में बहुत से लोग थे, और DNAs कुछ 9-10 लोगों के गए हैं, बाकी सबके क्यों नहीं हैं, बेल्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। और ये अब नज़र आ रहा है कि ये मजहबी बुनियाद पर एक मजहबी तरीका बनाया गया, और हम जानते हैं कि अंदरून सिंध में कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ये पीरों का और इन तमाम लोगों का। अब ये एक नया वहाँ पे चीज़ बन रही है, और कल अब हम देखेंगे क्या होगा। और देखना ये होगा कि इस पर क्या गवर्नमेंट का रिजॉल्व है, सिंध गवर्नमेंट क्या करती है, चीफ मिनिस्टर साहब क्या करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं। और ये DNA की जो मैं बात कर रहा हूँ, इस पर आने वाले दिनों में आपको और भी डिटेल बताएंगे कि ये हो क्या रहा है। और नज़र ये आ रहा है कि शायद अब ये केस, पहले लोकल इन्फ्लुएंस कुछ कम हुआ, कुछ ज़्यादा हुआ, अब मजहबी रंग उसमें आ रहा है, और अब एक इसको टोटली एक नई लेवल पे लिया जा रहा है। FIA में किसी का ट्वीट आ जाए किसी के बारे में तो बंदे उठाए जाते हैं। अब वहाँ पे कैंपेन चल रही है जिसमें इसको मजहबी रंग दिया जा रहा है। अब साइबर क्राइम कहाँ है, अब ये तमाम लोग कहाँ हैं? एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ हो रही है, लेकिन वी विल स्टे ऑन इट कि ये जो बच्ची के साथ हुआ है, और इस तरह की बहुत सी फातिमाएँ हैं, ये अकेली नहीं है।
ये तो सामने आ गया, वीडियो निकल आई, और आपको पता है जैसे जैसे गिरफ्तारियां हुई और कैसे बेल हुई, 50-50 हज़ार रुपये के बेल बॉन्ड पे जो इनके ससुर थे असद शाह के, 50 हज़ार रुपये के बेल बॉन्ड के ऊपर उनको अदालतें रहा कर रही थी। फिर वो गिरफ्तार हुए, या जेब कुतरा पकड़ा जाए तो उससे 5-5 लाख का बेल बॉन्ड मांगा जाता है। तो दिस टेल्स यू कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और ये अभी वीडियो पे आप देख रहे हैं, बी रोल के अंदर वो गाड़ी के आगे शहजादों की तरह बैठा के उनको ले जाया जाता है पुलिस के रिमांड पे। फ़ोन, मोबाइल फ़ोन उनके हाथों में है, कोई हथकड़ियाँ नहीं हैं, और हमें नज़र आ रहा है कि ये फातिमा के साथ क्या हो रहा है और क्या चीज़ होगी। अब मैं ज़रा पहले आप लोगों से पॉलिटिक्स बात में होगी, मैं इसी बात पे शुरू करना चाहता हूँ। सायरा, मैं ज़रा आपसे इस बारे में शुरू करूँगा, बिकॉज आप सिंध में भी हैं, सब कुछ हैं। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब, जितना कुछ आपने बताया है उतना ही तफसील मुझे पता है। और लेकिन जो क्या कहते हैं, तहकीकाती इदारों और टीमों का जो रवैया है वो बस क्या कहा जा सकता है। और जो लोग उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, मैं उनको भी क्या कहूँ कि उस खुदा देख रहे हैं कि मेरे परवरदिगार उस शख्स को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए कि जिस तरीके से बस एक विक्ट्री का निशान बनाना बाकी रह गया, कि जिस तरीके से उनको लेकर वहां पर गए। क्योंकि यहाँ पर ये एक चीज आम है इस गुर्बत की वजह से, वो सिर्फ आप ये मतलब जैसे आप कहें ना कि बड़े पीरों फकीरों के घर में नहीं, वडेरों के घर में भी। मैं तो खुद इस चीज के खिलाफ हूँ, इसलिए कि मैंने हमेशा देखा है जिस वक्त मैं गई हूँ कि छोटी छोटी बच्चियां, छोटी अब इतनी बच्चियां भी नहीं, जो कहते हैं ना नौजवानी की तरफ बढ़ती हुई जवान बच्चियां, 15-15, 16-16 साल की माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं कि आपका दिल दहलता है कि उनका दिल नहीं कांपता कि इस घर में इतने सारे मर्द, बहन, भाई, मतलब जो भी आप वहां पर अपनी बच्चियां छोड़कर चले गए हैं। ये यहाँ की काम काज की उस रिवायतों में से है। इस चीज को तो आप वो कहते हैं ना कि खत्म कर ही नहीं सकते। क्योंकि शुरू में मैं बहुत बोलती होती थी कि जिस वक्त मैं जाती थी, और मैं इवन उनके माँ बाप को भी कहती थी कि यार कैसे आप लोग अपनी बच्चियां छोड़ के जा सकते हो कि यहाँ पर इसकी उसके लिए कि रात को कहाँ सो रही है, कहाँ नहीं सो रही। और मालिक साहब वो कहते हैं ना कि बहुत सारी, अब आपने कहा था कि एक फातिमा नहीं है, बहुत सारी फातिमाएं हैं। मैं तो क्या मैं आपको बताऊं मैं इसी पे मैं जरा बाकी दोस्तों से पहले इस पे बात कर लूं, बिकॉज ये बड़ा ही दिल दहलाने वाला वाकया है। फैसल, आप बताएं, ये इस पे अगर पीरों का वोट है, बल्कि मैं इफ यू अलाउ मी, मैं जरा फैसल से शुरू करूं। सिंध इनकी डोमेन है। नहीं, आपसे कुली साहब, क्योंकि आपकी पार्टी है वहां पे, आपका रूरल में तो खास तौर पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और ये पीरों का ताल्लुक भी कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी के लोकल ये वोट बैंक को बड़ा कंट्रोल करते हैं, इसलिए इनको इन्फ्लुएंस और इनसे बिल्कुल टेंडर हाथों से डील किया जा रहा है। क्या इसमें भी सियासत होगी बाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें, इस पे सियासत नहीं होती। और आपने जो इसकी लिंकेज बताई पाकिस्तान भी उस पार्टी के साथ, वो भी नहीं है। और इसमें ये नहीं है कि कोई आप कहें कि यार मैंने उनको कहा है या पॉलिटिकल लीडर ने उनको कहा है कि आप ये काम करें, या कोई ऐसी चीज़ नहीं, इन्फ्लुएंस यूज़ करते हैं ना लोग। नहीं, इन्फ्लुएंस देखें, अदालतें आज़ाद हैं, अब तो निगरान हुकूमत है, अब तो हमारी हुकूमत भी नहीं है, पुलिस भी है, अदालतें भी हैं, सबको मैं समझता हूँ इंसाफ में। सिर्फ ये बात नहीं है, आप देखें मदरसों में क्या हो रहा है। हम एक केस जब ख़त्म होता है, शुरू है, खुदा न खासा कोई और केस आता है तो हम पुराने केस को भूल जाते हैं। हाँ। माजी में कितने ऐसे केसेस हुए हैं, मदरसों में हुए हैं, क्या कुछ नहीं हुआ। बच्चों को जिस तरीके से तशद्दुद किया जाता है, क्या कुछ नहीं हो जाता। क्या हमने उसको दोबारा देखा कि इसको पार्टीज क्यों नहीं उठा रही? हम मीडिया इसको उठा रहा है, सोशल एक्टिविस्ट उठा रहे हैं। नहीं, मुझे किसी पार्टी ये नहीं हुआ। सिंध आपका है, सिंध आपकी, मैं ये गलत है हमारी पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी, क्या आपको उठाना नहीं चाहिए? नहीं, हमारी पार्टी की तरफ से, बल्कि हमारी पार्टी की ह्यूमन राइट सेल की तरफ से भी इस चीज़ को टेकअप किया है। हमारे ह्यूमन राइट सेल के इंचार्ज हैं, प्रेसिडेंट हैं फरदुल्लाह। आपको याद है, आपको एक ऑडियो वीडियो चली थी, हम इसलिए नहीं दिखा रहे बिकॉज हम डाकुओं को, क्रिमिनल्स पे टीवी पे नहीं दिखाना चाहते। वहाँ पे डाकुओं ने एक वीडियो निकाली असद शाह के बारे में, ये हमारा पीर है, ये हमारा वो है, और बाकायदा वीडियो निकाली, जो सुन लें। और जो लोग एक्टिविस्ट इस केस को वहाँ उठा रहे हैं, उन पर लेबल लगा रहे हैं कि ये यजीदी लश्कर हैं, ये यजीदी हैं जो सईदों के ख़िलाफ़ ये चीज़ें कर रहे हैं। देखें, अब पीर और मुरीद का अपना एक जो नाता है ना, उसमें आप और मैं क्या उस पर डिबेट करते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या उनको पार्टी, देखिए उनके वो पीर हैं जो भी हैं, वो उनके पीर हैं ना, वो उनके जो
मुरीद हैं, उनका अपना एक वो सर वो वोटर भी तो है ना, मुरीद के सारे मुरीद के मुरीद वो पीर डिलीवर करता है ना मुरीद। हमने तो नहीं कहा कि आप पीर के कहने पे, हम चाहते हैं कि आप लोग नाम लेके इन लोगों का मुतालबा करें कि इनको सजाएं दें, इनके नाम लें। देखिए कभी भी हाँ ये पीर सच्चा है, इसको अंदर करो, इसको सजाएं दो। देखें अगर उनके चीज के साबित होता है बिल्कुल सजा होनी चाहिए। ऐसे एक और भी आपने देखा माजी में हुआ था कि जी यहाँ पर जो है वो फोर्सफुली कन्वर्जन। असद शाह के कमरे की वीडियो है, बेडरूम में वो आदमी सोया हुआ है, वहां से 10 फुट के फासले में बच्ची तड़प तड़प के मर रही है। अगर देखें मैं बात करूं, इसके बाद क्या रह जाता है? कुछ नहीं रह जाता ना। देन अदालतें किस लिए बैठी हुई हैं? आपने और मैंने जाके बैठना है, ये फैसल न जाने, आपने जाने, मैंने जाने। प्रेशर डाले ना, क्या डालूं? अच्छा अदालतें प्रेशराइज भी होती हैं, फिर कौन से अदालत के सामने हम खड़े हो जाए? प्रेशराइज करके मुस्लिम लीग वाले अपने लीडर को वापस ले आते हैं, आप लोग अपने लीडर छुड़वा लेते हैं, उसका प्रेशर नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर नहीं बनता, सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर पे नवाज शरीफ, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आता। नहीं ये सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डाला नवाज शरीफ साहब नहीं, प्रेशर डाल के चले तो गए थे। देखिए अगर आप कह रहे हैं कि प्रेशर डाल के चले गए, नहीं मेरा तो ख्याल है प्रेशर जो लेती हैं अदालतें क्यों नहीं लेती हैं? अदलिया पे सवालिया निशान है। फिर तो हम जहाँ से इंसाफ के सर 50 रुपए के स्टाम्प पे हर कोई नहीं जाता। फैसल क्यों भेजे नहीं? कमेंट ऑन दिस ताकि फिर मैं देखिए पॉलिटिक्स पे हूं। फैसल उस वक्त मिनिस्टर था, तो सवाल तो इनसे पूछे ना क्यों भेजा आपने उनको? फैसल साहब ये इस चीज पे आई वांट सारा मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं। देखिए हमारे साहब, सबसे पहले तो ये कि आपको अल्लाह जज़ा दे, ये सबके लिए एक दर्दनाक दहलाने वाली चीज़ है और सबकी औलादें हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ये वो निज़ाम का फेलियर है, ये वो निज़ाम के जमहूरी जनाजे लीडर्स हैं जिन्होंने ये निज़ाम दिया है। इस मुल्क में बच्ची रोटी के लाले की वजह से नौकरी करने जाती है, आप उसके साथ ज़ब्ती करते हैं, उसका कत्ल करते हैं, उसी इलाके की पुलिस डीएनए बदल देती है, पुलिस उधर चीज़ें चेंज कर देती है और अदालतें बेलें दे देती हैं। तो ये जमहूरी बदबूदार जनाजा जो है, जिसके मजे हम सब लेते आए 35 साल से, ये आज उधर हो रहा है, ये पूरे पाकिस्तान में गुजरेगा। मैं आपको एक चीज की श्योरिटी जरूर दे सकता हूं, अल्लाह तवक्कल। इस वक्त सिपा सालार है हाफिज कुरान और चीफ जस्टिस साहब हैं फायज ईसा साहब। ये उनके नोटिस तक आएगा भी, आ भी गया होगा और पहुंचा भी दिया जाएगा। ठीक है जी। इस मुल्क के अंदर ये बर्बरियत अब किसी का बाप नहीं बर्दाश्त करेगा, और जिन्होंने बर्दाश्त करना है और जमहूरियत के नाम पे जमहूरी लाशों को बिरयानी की प्लेट पे वोट देना है, तो उनके बच्चे गटर में गिर के मर रहे हैं। बारिश होती तो तार से करंट खा के उनके बच्चे मर रहे हैं। रोटी कमाने बच्ची जा रही है फातिमा, तो वो मर रही है। जज के घर में जा रहे हैं तो उसके दिमाग में कीड़े डाल दिए हैं, उसको भी बेल हो रही है। तो जजों के, पीरों के, चौधरियों के, मेरे आपके घरों में अगर ये निजाम है, इस जमहूरियत ने ये दी है मुझे, तो इस जमहूरियत आप सबको मुबारक हो, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक लोग हैं। वेस्ट बोलता है हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं। हर पीर के पास एक वोट बैंक है, एक कैप्टिव ऑडियंस है। जी सारा लास्ट कमेंट, फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट पे जाना चाह रहा हूं। नहीं, मैं उस वक्त वो बात कर रही थी, तो मैं उन्हीं की आप जो बात कर रहे थे बिल्कुल सही बात है कि वो वोट बैंक है, वोट बैंक। और जो उन्होंने कहा था कि कच्चे के डाकुओं ने एक बयान दिया था, ये मैं कहती हूँ कि उन पे आप कोई भी एलिगेशन लगा लें, जो मुरीदैन हैं और वो नहीं मानेंगे। और जिसने इल्जाम लगाया वहां पर भी जो महकमा या जो पुलिस ये वो सब उन्हीं इलाकों की है कि उनको तो मारना भी सवाब समझेंगे कि इसने उंगली उठाई है उसके ऊपर, इसका कत्ल भी जाहिर है। पहले देखें, पहले आप एक लेबल लगाते हैं। देखिए ये जैसे अभी वाडा साहब ने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, और जो यहाँ पर हमारे वजीर आला वो तो जस्टिस बाकिर नकवी साहब जस्टिस रह चुके हैं, कि खुदा के वास्ते कि ये कर दें कि आइंदा किसी को भी इस चीज की जरूरत ना हो। और आपके सामने जो आपने जाहिर वीडियो नहीं दिखा रहे, उस वीडियो में जिस दरिंदगी का मुजाहरा हुआ था, तो उस दरिंदे के साथ वो करना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर उसको बचाने के लिए बहुत से लोग आ जाएंगे। मैंने यही कहना था, वो आगे हैं, सारा बीबी वो आगे हैं, मैदान में आगे। इसलिए इस प्रोग्राम का टोटली मेरा स्टार्ट चेंज हो गया, बिकॉज मुझे पता लगा है जो कल तैयारी है उनकी, और तैयारी है, और अब पैगाम भेजे जा रहे हैं सरकारी अफसरान को, पुलिस वालों को, ताल्लुकात इस्तेमाल हो रहे हैं कि जी अल्लाह का अजाब और ये और वो, क्योंकि आप सैयदजादों पे हाथ डाल रहे हैं, तो इसलिए। और फिर बाकी चीज़ें तो फिर वो हो ही रही ना, लेकिन असल चीज़ वही है। हर पीर के पास एक अपना कबीला है मुरीदों का, और उस मुरीदों का मतलब है वोट बैंक, और इलेक्शन आने वाले हैं। इसलिए अब देखना ये है कि ख़ास तौर पे मेरा तो सवाल बार बार, इट इज़ नॉट फेयर, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन द रीज़न मैंने फैसल कुंडी साहब को कहा था क्योंकि
पीपल्स पार्टी की ज़मीन है सिंध के पे एब्सोल्यूट कंट्रोल, एंड आई वुड होप कि पीपल्स पार्टी वाले नाम लेके ये जो इस किस्म के असद शाह टाइप लोग हैं जिनके कमरों से वीडियोस निकल रही हैं, जिनके ऊपर बच्चे तड़प तड़प के मर रहे हैं, और वो देखने वाला सीन है, आई विश वी कुड शो इट अगेन। वो आते हैं, ऐसे एक हादसा उठाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। ये इस तरह तो कोई जानवर का पिल्ला मर रहा हो ना, इस तरह कोई बिहेव नहीं करता। और ये पीर साहब हैं, ये पीर हैं, अल्लाह रसूल के ऊपर अपनी गवर्नमेंट, अपनी जायदादें और अपने सब कुछ चलाने वाले लोग हैं। शर्म आती है इनके बारे में बात करते, इनको तो पता नहीं अपनी ज़िंदगी पे भी शर्म आती है कि नहीं आती। यहाँ पे हम छोटी सी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आके वी विल टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। फैसल साहब, जरा आपसे बात मैं शुरू करें तो दो फैसल हैं, वावडा, आई स्टार्ट कॉलिंग यू वावडा साहब बिकॉज वो फैसल पे दोनों ठक करके तैयार हो जाते हैं। आपको मैं कल भी एक प्रोग्राम में सुन रहा था, परसों भी सुन रहा था, ये लोग तो चीखें के गले सूझ गए हैं कि बस इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। आप कहते हैं इलेक्शन होने नहीं है। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका क्यों ख्याल है, क्योंकि आप ऐसी ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ समझ नहीं आती क्यों पाए गए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी मीडिया के मालकान की किसी बहुत अहम शख्सियत के साथ, आप वहाँ भी पाए गए। तो उसके बाद हमने सोचा कि जब भी कोई बात हो तो आपसे पूछ लेना चाहिए, आपके ताल्लुका ठीक जगह पे हैं। देखिए, इलेक्शन जो आप कहते हैं जनवरी में नहीं हो रहे, ये एक इन्फॉर्म्ड असेसमेंट है, पार्शियल इंफॉर्मेशन, पार्शियल असेसमेंट है कि ये प्योर इंफॉर्मेशन है? देखिए, मेरा एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान में पीआईए की फ़्लाइट कभी टाइम पे नहीं चली तो इलेक्शन कभी टाइम पे नहीं होंगे, तो 15-20 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, वो पकड़ ली बात मेरी। लेकिन एग्जैक्ट डेट पे तो कभी कोई पाकिस्तान की पीआईए की फ़्लाइट आज तो नहीं चली। जिस दिन वो चल पड़ेगी, हर चीज़ पाकिस्तान की चल पड़ेगी, तो थोड़ा बहुत डिले चलता रहता है और वो कोई मसला नहीं है मुल्क के अंदर। दूसरी बात आपने जो कही वो ये कि ये प्योर एनालिसिस है, और अभी तक तो अल्लाह ताला इज्जत रखा है। इन्फॉर्म्ड एनालिसिस क्या? जस्ट एनालिसिस। गोनी साहब, मुझे लगता है वैसे आप लोग जितने इसरार कर रहे हैं ना इलेक्शन पर, आपने मिट्टी में रगेद दिया उनको, पीएमएलएन को भी, आपने मौलाना साहब को भी रगड़ दिया, अपना बिलावल भुट्टो साहब ने, जिनका ये क्या ये जनवरी के बर्फ़ों की बातें करते हैं इलेक्शन से। मुझे एक्चुअली लगता है कि आपको असल में यकीन है कि इलेक्शन नहीं होने, इसलिए आप चाह रहे हैं कि हम इतना कहें कि कल को हम कहेंगे देखें हम तो इलेक्शन मांग रहे हैं। देखें, पहले तो फैसल साहब की मैं बात को कहता हूँ, ऑलरेडी पीआईए की फ्लाइट तो डिले हो चुकी है ना, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, तो जनवरी में तो डिलेइंग टाइम है ना, डिले का टाइम है कि अभी इतने बजे लैंड करेगी। और पीआई से तो ना ही कंपेयर करें, उसके तो हर दूसरे दिन पूरा बेड़ा ही बैठ जाता है। तो उधर भी तो ये हुआ, पंजाब में बड़ा बैठा, केपीके में बैठा। अब ये है कि देखें, आप देखें कि निगरान हुकूमत कितनी खुशकिस्मत है कि इलेक्टेड हुकूमत से भी तकरीबन कुछ इलेक्टेड हुकूमतों से हमारी जमहूरी प्रोसेस में जो इलेक्टेड हुकूमतें गुजरी हैं उनसे ज़्यादा टाइम उन्होंने गुजार लिया। हाँ, पंजाब और केपी वाले 2 साल तो तकरीबन गालिबन। सही बात। ठीक, दूसरी बात है कि हम इस इलेक्शन में देखें, हम कह रहे हैं कि यार देखें इलेक्शन हो जाने चाहिए। देखें, ये एक एटॉमिक कंट्री है, एटमी मुल्क है। हम कहते हैं हमेशा सीना तान कहते हैं एटमी मुल्क है, तो एटमी मुल्क एडॉक पे नहीं चल सकते। 3 महीने आप मतलब आपको यकीन है कि जनवरी के एंड में इलेक्शन होगा? कोई शेड्यूल है, कोई डेट है? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप हमें डेट और शेड्यूल तो दे देना। जब से मियाँ साहब ने कहा ना मैं 21 अक्टूबर को आ रहा हूँ, उनके आने पे मुझे इतना यकीन नहीं है, लेकिन अगर वो आगे 21 को तो इसका मतलब इलेक्शन हो। अच्छा, मैं आपको बताऊं क्यों ऐसे लग रहा है कि मियाँ साहब ने जो है ना, मेरा ख्याल है इस शायरा को ऐसी चीजें बड़ी पता होती हैं, इनके नए इत्तेहादी है ना, पूछ तो इनको बड़ा होती हैं, फिर ये कई बारी बड़ी मजे की बात भी करती हैं, लेकिन आमतौर पर इनकी तारीखें ठीक होती हैं। शायरा 21 अक्टूबर को आ रहे हैं मियाँ साहब, नहीं आ रहे? आपकी क्या था लेटेस्ट? आपने कहा मेरा लेटेस्ट क्या है? नहीं, लेटेस्ट हो तो वैसी बार मियाँ को पूछ रहे थे, मैंने कहा मियाँ तो देखिए वैसे भी सच नहीं बोलते ना। मियाँ जाते हैं, बताते हैं तब आएंगे, तब नहीं आते हैं। आप किसी भी वाइफ से पूछ लीजिए तो मियाँ कभी भी नहीं सच बोलते, ये बोला था मैंने। और दूसरा वो 21 अक्टूबर मतलब 2024 था, 2025 था, क्या था? जिस तरीके से हालात बनाए जा रहे हैं और वो बयानिए बदले जा रहे हैं कि पहले उन्होंने अकेले बैठ के वो बयानिया बनाया, फिर ये वो कहते ना बुल्ले नू समझावण गईयां भेड़ा ते भर जाइयां, फिर भागे भागे समझाने गए कि बेटा ये वाला बयानिया तो नहीं चलेगा, इससे तो हम भी मुसीबत में आ जाएंगे।
और मैं अपने दोनों साथियों की बातों से सहमत हूँ कि एक तो इलेक्शन जनवरी में दिख नहीं रहे, वैसे भी इन्होंने हफ्ते का बताया है। हमारे कराची में हफ्ते की डेफिनेशन कुछ और है, डेट नहीं बताई। और जिस वक्त असेंबली डिसॉल्व हुई थी, इन्होंने खुद 15 फरवरी डेट बताई थी इन सब जमातों ने। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये ऐसे ही कह रहे हैं कि इलेक्शन, हम तो इलेक्शन मांग रहे थे। अब मौलाना साहब, वो किसी ने बड़े मजे की ट्वीट की थी ना कि मैं नहीं, मेरे बीच मेरा यार बोल रहा था। तो मौलाना साहब को तो ख्याल तो आया नहीं होगा कि बर्फबारी होती है। बर्फबारी का देखें तो 1985, 1997 और 2028 में भी, 2008 में जनवरी फरवरी और इसमें हुए थे, जब वो बेनजीर साहिबा की वजह से 8 से 18 हो गए थे। और उससे पहले 1977 अक्टूबर में इलेक्शन होने थे, फिर वो 79 तक पोस्टपोन हो गए थे। फिर कभी बर्फबारी, फिर कहेंगे रजब और शाबान बुजुर्गी वाला महीना है, उसके बाद रमजान है, हमें इबादत करनी है। और फिर अभी आपने उनके बयानी पे गौर नहीं किया, उन्होंने कहा पहले मईशत फिर इलेक्शन। यानी कि जिस तरीके से मईशत पे हम मतलब उसको क्रैक डाउन कर रहे हैं, सही कोशिश कर रहे हैं, डॉलर सही आ रहे हैं, तो जब तक ये चीजें सही नहीं होंगी उसके बाद इलेक्शन नहीं होंगे। 16 माह में इनकी तो कोई कारकर्दगी थी नहीं, जो काम इनके करने थे अब देखिए वो भी किसी और को करने पड़े। तो अब सब चल रहे तो, और मैं सोचो, मैं आपके ना थोड़ा सा अपनी सहूलियत के लिए मैं आपको पॉलिटिकल फैसल कहूँगा, आपको मैं इन्फॉर्म्ड फैसल कहूँगा, बिकॉज आपकी इंफॉर्मेशन आजकल क्रिटिकल है। आपकी सोच चेंज कर लें, मुझे जो आपके दिल में वो नाम बताएं। मैंने प्रोग्राम भी करना है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, अगर इलेक्शन होते हैं, बल्ला होगा इलेक्शन में? अपना एनालिसिस दे दें मुझे। नहीं होगा, ना चेयरमैन साहब होंगे, ना बल्ला होगा। आगे बताएं। एज ए पार्टी नहीं होगा कि बल्ला होगा, कैंडिडेट्स होंगे, लेकिन कैंडिडेट शायद पहुंचे ना अपने हलकों में, कन्वेंसिंग ना कर सके। इलेक्शन डे वाले दिन पता लगे कि मालिक जो हलका नंबर 101 से था वो चेयरमैन साहब मुझे नजर नहीं आ रहे, बल्ला मुझे नजर नहीं आ रहा, निशान बैलेट पेपर पे नजर नहीं आ रहा कि पोलिंग बूथ पे नजर नहीं आ रहा। उसकी कॉनोटेशन सर, आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, मैं यहीं तक बात कर रहा हूँ, अगले प्रोग्राम के लिए कुछ रखूंगा। एक दूसरी चीज़ ये कि मैं आज मुआवजा करना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि जी बहुत हमें मौत है जमहूरियत की, और आइन और कानून की बातें करते हैं जो रोटी भी नहीं देता, खाना भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। लेकिन चले जी, हम जमहूरियत की बात करते। मेरे भाई की पार्टी ने एक्सटेंशन ठक ब्लैंक किया। भाई जब सीट से उतर गए, और भाई जुर्रत है, हिम्मत है, तो तुम सीट पे करते। और अब भी जुर्रत है, बयानिया अगर एहसन इकबाल साहब, अरस्तू साहब कह रहे हैं तो अरस्तू साहब से कहे कि अपने मुंह से ही बोल रहे उस बयानिया को, देख लेते हैं किसमें कितना दम है, घोड़ा भी इधर है, मैदान भी इधर है। कुड़ी साहब, ये बयानिया क्या पिट गया है? बयानिया से भाग गए हैं, अपने हट गए हैं, क्या है? बिकॉज ये बयानिया आपके भी जरदारी साहब ने एक बारी कहा था 3 साल तक तुम हो, हम तब तक हैं, फिर वो दुबई चले गए थे साल। देखें जरदारी साहब के स्टेटमेंट में और स्टेटमेंट बड़ा फ़र्क है। उन्होंने बाय नेम कहा था कि मैं बाजवा साहब का और इनका जो है वो हिसाब किताब करूँगा। 16 महीने तो हुकूमत में इत्यादी थे, कभी शहबाज शरीफ साहब उनके भाई थे, उन्होंने तो नहीं कहा कि हम एहतसाब करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेजॉरिटी PMLN वाले चाहते थे कि उनको एक्सटेंशन मिले। बहुत से लोग जो आज TV पे भी आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो तो एक्सटेंशन की बातें करते थे। एक तरफ ये कहते थे कि हम हिसाब किताब लेंगे। अगर उनका बयानिया है तो हमें तो नहीं पता बयानिया क्या है, तो बयानिया बताएं वो क्या है। लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि मुझे लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब शायद नहीं आएंगे। लेकिन अगर फैसल का ख्याल है कि ये नहीं होगा बैलेट पे, लेकिन अगर उस्मान डार जैसे लोग, जो सीनियर लोग और जो काफ़ी मैवरिक समझे जाते थे, डाई हार्ट समझे जाते थे, अगर वो सारे अब तायब होते जा रहे हैं, तो फिर तो आपको एक बड़ी स्टेराइल किस्म की वो नहीं पेश कर दी जाएगी PTI, जो एक एक्सेप्टेबल फेस हो PTI के। वो तो अब तो PTI का बल्कि नज़र नहीं आता बैलेट पे ज़्यादा। इनके साथ एक प्रोग्राम किया था, कौन से चैनल पे हम थे, हमने कहा पाकिस्तान में एक नैरेटिव हमें दिया गया था गुड और बैड का, ठीक है। आप भी लिखते हैं, पढ़ते हैं। गुड बैड तालिबान से शुरू हुआ था ना, तो मैंने कहा था कि देखें जो गुड होंगे तो उनके साथ तो बातचीत अगर हमारी लीडरशिप या CC कहती है या वो हम बैठ सकते हैं, बैड के साथ नहीं। जो 9 मई को जो है जो वाक़यात हुए थे और जो चेयरमैन PTI हैं जो उसके अंदर इन्वॉल्व है, वो तो मतलब है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो यार हाईजैक क्या है? ठीक है, बिल्कुल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि पाकिस्तान हमेशा नज़रिया ज़रूरत के तहत चलता है ना, बस there you go। हमेशा नज़रिया ज़रूरत के तहत आप जो है चीज़ों को चला रहे हैं।
दूसरी बात यह है कि देखें बैड तो बैड है, गुड अगर आप किसी को कहते हैं कि आप जाकर इलेक्शन लड़ें, अगर मुझे इजाज़त है कि मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ और एक फील्ड में हूँ, अब गुड मतलब है कि पीटीआई इजाजत बाकियों को तो नहीं है ना, आप जलसे कर रहे हैं। देखिए पीटीआई पार्लियामेंटेरियन क्या है, पीटीआई का तो कोई बंदा जलसा नहीं कर पा रहा। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन क्या है, गुड है ना। आईपीपी क्या है, गुड है ना। ये गुड है ना। आप देखें ना कि वो जाते हैं बाप वेरी गुड है, ये बाप भी वेरी गुड है, वो तो एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट है। बाप तो बाप ही होता है ना। वो तो एक्सीलेंट है ना, हम गुड और बैड की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए पीटीआई पार्लियामेंटेरियन तो ये वही जमात बनी है ना कि तमाम तकरीबन जो भी उनसे कोई और आपको भी बल्ला नजर नहीं आता इलेक्शन अगर होते हैं तो। देखिए एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम ये समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती नहीं, है वो हमें पता है कि होना चाहिए आपके ख्याल में। मैं पूछो नजर आता है कि नहीं नजर आता? फैसल कह रहे नहीं होगा। फैसल तो बड़े पहुंचे हुए हैं, पता नहीं है, मैं उनसे पूछता हूँ कि हाथ देखते हैं या तोता है इनके पास, क्या है पता नहीं, हम भी कोई अपने हाथ की लकीर इनको दिखाए। लेकिन ये है कि मैं कहा जवाब दे सकता हूँ, टीवी पे ना होता। नहीं बताए ना आपको क्या है? आई डोंट थिंक सो कि मतलब है कि किस तरीके से देखें जुडिशरी पे बहुत बड़ा एक मतलब है कि सवालिया निशान है या कहीं जिम्मेवारी है, क्योंकि अब देखते हैं कि मियाँ साहब जब आते हैं वापस, वो भी एक बड़ा वो है कि वो क्या करते हैं उनके साथ। ठीक है, क्या उनको वो ऐसे रिलीफ देंगे कि वो जाके पहले मीनार ये फर्स्ट है वो रिलीफ होगा? आप दोनों से एक ब्लंट सवाल पूछता हूँ, फिर मैं यही सायरा से ही पूछूंगा। अगर मियाँ साहब आते हैं और उनके पास प्रोटेक्टिव बेल नहीं होती या दे दी जाती है अनप्रेसिडेंटेड तरीके से, तो क्या ये कोर्ट की फैसिलिटेशन है या इस्टेब्लिशमेंट से डील है उनकी? क्या समझेंगे आप अगर उनको ये फैसिलिटी मिलती है? कोर्ट ही, क्योंकि आप देखें अगर आप यहाँ पर इस वक्त बैठे हैं, आपका इदारा नहीं है, आप बैठे हुए इस वक्त, आप यहाँ पर जब वो गए थे ना फैसल, तो कोर्ट से गए थे, लेकिन मेरे प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, मैंने कहा कोर्ट से गए थे, उन्होंने कहा नहीं इस्टेब्लिशमेंट से ने भिजवाया था। तो अब अगर वो आते हैं और कोर्ट उनको उनकी शराइत पे आने देती है, तो क्या ये कोर्ट ला रही है कि इस्टेब्लिशमेंट से? देखिए आज इनको अगर रिलीफ मिलेगा ना तो कोर्ट से ही मिलेगा। देखिए कोर्ट इनको कहेगी कि आप जेल नहीं जाएंगे, आप मीनार पाकिस्तान जाएंगे या जाती उम्रा जाएंगे, कोर्ट ऑन इट्स ओन करेगी। देखिए फाइज ईसा जिस तरीके से बात हो रही है कि चीफ जस्टिस साहब है कि जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि वो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से उनको वो देंगे, फैसल आप क्या रिलीफ नहीं देंगे। देखिए जी, एक तो 21 अक्टूबर जो है मेरा तारीख की पैदाइश है, मेरी तो अच्छा दिन है। मैं तो वैसे मियाँ साहब को कहूँगा कि वो 21 बड़ा इंपॉर्टेंट है। मियाँ साहब को कह रहे हैं उन्होंने इसलिए 21 चुनी क्योंकि 21 अक्टूबर को डिस्क्वालीफाई हुए थे इमरान खान, तो उन्होंने उसी डेट को शायद इसलिए रखा है 21 अक्टूबर को लाने का। और आप तो 3 हादसे हुए। हाँ, इमरान का जाना, मियाँ साहब का आना और आपकी पैदाइश 21 अक्टूबर बड़ा भारी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है मालिक साहब के, देखा सीरियस नोट, प्रॉब्लम ये है कि जो 18 पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, इनके जो 18 टेढ़े एक्सपायर्ड लीडर्स हैं, ये जनाजा हम कब तक लेके चलेंगे जमहूरियत के नाम? मेरा पहले सवाल का जवाब दें, अगर मियाँ साहब को आके रिलीफ मिलती है, क्या ये कोर्ट ड्रिवन रिलीफ है या इन्फ्लुएंस रिलीफ होगी? देखिए मुझे तो 50-50 है अभी तो आना उनका। दूसरा है कि उनके आने में जो पता नहीं किसका हेलीकॉप्टर है जो कह रहे हैं चोटी पे ले जाएंगे मीनार पाकिस्तान की और वहां से खिताब करेंगे, दूध की नहरें बहेंगी। कोर्ट फाइजा साहब के होते हुए दिलेर आदमी, ईमानदार आदमी, जिसको दुनियावी तौर पर रोका गया, अल्लाह ताला ने डिवाइन हेल्प की तरह उनको कुर्सी पर बिठाया। आई डोंट सी कि ऐसा कोई अनप्रेसिडेंटेड चीज़ होगी। तो जेल मुनासिब भी इसलिए वहाँ पुलिस वाले होंगे, लोग तो होंगे रिसीव करने के लिए, वहाँ बीच तो लोग ही नहीं होने। वो कह रहे हैं लाखों का मजमा, और जो कह रही हैं उनकी साहबजादी कि 5 लाख आदमी मैं लाऊंगी, उनके अपने जलसे में 500 आदमी नहीं है। मई 23 मई को 23 मई आज तो ये बात महीने हो गए थे। तो ये फिर जो आपने ये भी कहा था कि ये इनके लिए भी इंतजार किया जा रहा है कि जब हटेंगे तो होगा, तो इनके लिए भी कुछ होगा। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। मैंने 23 मई को कहा था आपको, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक 5 महीने पहले मैंने कहा था। 5 महीने बाद बात ठीक होगी। आज उनकी खासा की बेटी आर्मी चीफ से मिलते हैं, मौजूदा से भी मुलाकात हुई कभी आपकी? देखिए सर, हमारे मुल्क से पे सलाह है, जब मिनिस्टर था तब बहुत मिला हूँ। PM आते थे, DGIs आए थे, DGMI थे, मतलब इस पर ये इतनी कोई 4-8 पैरों वाले इंसान तो नहीं। हमें प्राइड लेनी चाहिए ना, हमारा नहीं, हमने वैसे पूछ रहा हूं, सेमिनार में मुलाकात होती है, आपकी होती है, मेरी होती है, मेरे पास नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि PMLN वालों को सबसे बड़ा एक खौफ ये है, जब इनसे बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, तो उनको एक फिक्र ये है कि यार ये जो ग्राउंड वेब फास्ट मूविंग सिचुएशन है, ये तो नहीं होगा कि एस्टैब्लिशमेंट की इमरान खान से किसी मजबूरी की वजह से बातचीत दोबारा। आपको बड़ी एक क्लैरिटी से बात बता दूं, देखिए इमरान खान साहब के साथ तो कोई बातचीत ना हुई है ना आगे हो रही है। इस बार जब वो आएंगे और इस बार जब इलेक्शन होंगे,
फिर उसके बाद मेरा अपना ख्याल है कि वो शायद सियासत को कहें बाय बाय। सायरा मुझे एक बात बताएं, इन दोनों का ख्याल है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, मतलब कि डाउटफुल लगते हैं। फैसल कुंडी साहब तो ज़रा होपफुल हैं, लेकिन शक उनके, इन्होंने एब्सोल्युटली कह दिया है कि वैसे मेरे प्रोग्राम में आज तक इन्होंने जितनी भी गलत बातें की हैं ना, गलत इन द सेंस के नेगेटिव, वो 2-4 महीने बाद सच्ची साबित हो जाती हैं। इसलिए मैं इनके ज़रा इन्फॉर्म्ड गेसेस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। पीटीआई नज़र आ रही है आप लोगों को बैलेट के ऊपर? बैलेट पेपर पे अभी, उससे पहले आप पूछ तो रहे थे ना कि बल्ला नहीं होगा, बल्ला नहीं होगा तो कौन हो, मतलब आप कितनी बड़ी पार्टी को कैसे गायब कर सकते हैं। जो आज अभी जो मैं भी देख रही थी उस्मान डार साहब का, और मुझे एक बात समझ नहीं आती, मालिक साहब आपकी बात के जवाब देती हूँ कि ये सब मतलब इन लोगों के ऊपर काफी सारे थे, लेकिन आप इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बस फिर ये आजाद घूमेंगे नहीं। अगर ये सब इन सब चीजों में इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लोगों के जज्बात भड़काने में, तो मतलब मैं बार बार एक सवाल करती हूँ कि बस गंगा नहा लिए तो ये सब कुछ सही हो जाएगा। साहब अगर ये सारे आप क्वेश्चन हो जाएंगे, सॉरी, बिल्कुल ये जायज हो जाएंगे, साफ सुथरे हो जाएंगे। देखें आपको याद है कि जब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है सायरा के, देखिए मुशर्रफ साहब का एक दौर था, फिर एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैन किया गया था और पार्लियामेंटेरियन बनी, फिर उसके अंदर पैट्रियट बनाई गई, और फिर उस वक्त बराबर काफ़ी भी थी, और जो बंदे नैबज़दा करा रहे थे, और जो वो होता था कि इस पार्टी में अगर जाओगे तो आप क्लियर हो जाओगे, क्लीन चिट मिल जाएगी। तो पीटीआई में भी एक ज़माना ऐसा था कि अगर आप उस पाक सरजमीन पार्टी भी बनी थी, वो वापस फिर एमक्यू पाक सरजमीन पार्टी तो ट्रक की बत्ती के पीछे लग गई थी, उस बेचारे के साथ जो मतलब है जो दौड़ाया उसको, तो ट्रक ऊंचा था ना, उसकी लाइटें ऊंची होती हैं। हाँ, तो बस वो जो है ना अभी तक वो उस भाई साहब जो आज, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखें आजकल लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, ये चीज़ें नहीं हो सकती कि अगर मैं गलत हूँ, मैं अगर IPP में ऐलान कर लूँ तो बोलेंगे आप जो है वो आप जमजम से धुल गए और आप क्लीन चिट मिल गई। तो ये कि हम नैब पे क्यों नहीं करते कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए आपने बनाया, तो ये चीज़ें आप कैसे कर रहे हैं? अगर आज IPP में जो भी जाएगा क्लियर हो जाएगा। ये एक गलतफहमी है, जो केसेस हैं वो अपनी जगह पे चलते रहेंगे, लेकिन अल्लाह का एहसान है रब्बिल करीम का, जब पार्टी अरूज पे थी और खान साहब आसमान पे थे, मैं जब निकाला गया, इंसेंटिव क्या है? अल्लाह का शुक्र कि नहीं हमारे साहब ये हुआ सिर्फ गायब ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके मुझे फैसल एक बात बताएं, अगर मैं बड़ा डाई हार्ड हूँ और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया और अगर मेरी जान नहीं छूटती तो मैं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुझे फायदा क्या है? ये सब जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का आपने चक्कर देखा है, मैं 14 साल से खान साहब को बता रहा था, इसमें पार्टी में जो अच्छे मुखलिस लोग हैं उनको आगे ही नहीं आने दिया। मैं वजीर होते हुए 4 की कोर कमेटी के होते हुए कई लोग हैं जो खान साहब की 4 ही कमेटी में 14 साल में मैंने उनसे हाथ मिलाना भी मुनासिब नहीं समझा, तो मैं तो जोर जबरदस्ती करके आगे आ गया। कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है कि खान साहब के साथ एस्टैब्लिशमेंट की कोई बातचीत हो जाए? देखिए जी, हमने इस मुल्क के अंदर जेल से प्रेसिडेंट हाउस जाते देखा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से फांसी के फंदे पे जाते देखा हुआ है, मफरूरी से जाकर 164 का बयान दे के इसहाक डार साहब को 5 साल में आके एक ही दिन में केस माफ़ करा के सेनेट बहाल करा के अगले दिन फाइनेंस मिनिस्टर बना के उसके बाद कर्जे चढ़ा के केसेस माफ़ करा के फिर लंदन जाते देखा है। तो आज की इस्टेब्लिशमेंट की अगर आप बात करेंगे कि किसी ने कोई ऑफर की है, करने वाली है, कोई ऐसी सोच है, या तो मेरा ख्याल है कि उसमें 0.0% भी कोई ऐसी बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हस्बे हाल हस्बे ज़रूरत अगले 5 साल में क्या होगा, पिछले 5 साल में क्या हुआ, और उससे 5 साल में क्या होता रहा, और उससे 5 साल में क्या होता रहा, तो एक हमारी पाकिस्तान की अपनी हिस्ट्री भी रही है। सो उतना अगर हम फार है ना जाएं तो यहाँ तक ये जो बातें कर रहे हैं दुरानी साहब हैं, पुराने सियासतदान हैं, सिर्फ अपने आप से वो सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए जा रहे हैं। 3 माह में कम से कम इलेक्शन तक कोई नजर नहीं आता। नहीं, इलेक्शन के बाद भी कोई गुंजाइश नहीं। जी साहिरा, आप कुछ कहना चाह रही हैं प्लीज? अभी उन्होंने कहा कि मतलब पहले होता होगा, लेकिन अभी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार 0.0% भी नहीं है, ऐसे ही काम मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं, राब्ता कोई नहीं है, राब्ता नहीं है, वो कह रहे राब्ता बिल्कुल नहीं है। अच्छा, राब्ता, मैंने कहा शायद अभी जो 2018 का सुनते हुए आए हैं कि ये किन्होंने हमारे सर पर ये मुसल्लत किए, तो मैं समझी शायद आप उसमें कह रहे हैं कि अभी किरदार नहीं है, वरना मैं तो ये सोच रही थी कि ये जो पार्टियां आपस में भी इलाज कर रही हैं, ये इनके दिमाग में बहुत ख्याल आया है। मुझे एक सवाल है, ये जो आप लोग इतना जो कह रहे हैं हम बिलावल को बनाएंगे वजीर आजम और बना के दिखाएंगे, स्टैटिस्टिकली कुछ चीज़ समझ नहीं आती, अब क्यों आप लोग कह रहे हैं
केपी सर्वेज देख लें, केपी पीटीआई का गढ़ है, पंजाब में या पीटीआई है या पीएमएलएन है, सिंध आपके पास है, बलूचिस्तान का नज़र आ रहा है कि जेयूआई बड़ी डोमिनेंट है। तो आप लोगों को तो नाराज़गी पिछले दिनों हो गई थी क्योंकि कहा गया कि 5 सीटें एक्स्ट्रा एमक्यूएम की भी दे दी जाएंगी, एमक्यूएम को दे दी जाएंगी पीटीआई में से। आपको साउथ पंजाब में भी कोई गारंटीज नहीं दी। कौन सीटें बांट रहा है तो फिर उसको कह दें कि वज़ीर आज़म ही बना ले और कभी नहीं बना ले। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ उनके कागजों में नहीं तो नहीं, आप जैसे लोग आप जिस किस्म की सीटें बांट रहे हैं तो मेरे ख्याल में फिर आपकी तो नंबर्स गेम ही नहीं बताती। वज़ीर आज़म कहाँ से बन जाएगा? हाँ, आपके वज़ीर आज़म अगर नंबर्स गेम के अलावा है तो फिर तो पावर पॉलिटिक्स की गेम में बन जाए तो नहीं। आप ऐसे करें, ये क्लिप संभाल के रखें और इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन होंगे उसके बाद फिर बात करेंगे। मेरा तो सवाल है ना चीफ, मैं तो पूछ रहा हूँ। तो बिजनेस सीक्रेट कोई किसी को नहीं बताता, आप अपने जराए बता दें किसी को। ये अपना तोता बता रहे हैं। तो फिर आपके वजीर नहीं, तो आप ये कह रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि वो जराए के जरिए बनेंगे। देखें हमने होमवर्क देखें, हमने सिंध में अपना होमवर्क किया हुआ है, पंजाब और साउथ पंजाब में किया, केबी में भी किया है, और हम इत्तेहादी जमातों के साथ इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगे। आप बेफिक्र रहें। लड़ी की तरह टूटे, लड़ी की तरह मियां साहब बन गए चौथी दफा वजीर आजम, तो 12-14 महीने 17 महीने का फिर मजा लेना। मियां साहब चल पाएंगे एस्टैब्लिशमेंट के साथ? मैंने कहा सर एक दफा और जमहूरी मजा अगर लेना और ऐसा हो गया, ऐसा अगर हो गया तो 13-14-17 महीने का मजा फिर ले लें जमहूरियत का। कौम को भी याद रहेगा, रोटी से तो महरूम है, लाइट से। फैसल आपका क्या ख्याल है? हिस्ट्री सबके सामने है और अभी बयानिया शुरू हुआ था, फिर शहबाज साहब आए, वापस गए, बयानिए में सडनली चेंज हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। मियां साहब अगर आते हैं, मियां साहब की एक हिस्ट्री भी है, क्या मियां साहब का क्लैश होगा? मैं नहीं समझता बयाना चाहिए। मियां साहब ने कुछ स्टेटमेंट दी है इस अभी तक? खामोश हुए ना। और आज उन्होंने उनके एक किसका ऐसे नहीं बात सब कह रहे कि हमारा बयान चाहिए नहीं होता, ऐसे उन्होंने कहा हमारा कबूल कर लिया गया। मैंने कहा जुर्रत तो करके दिखा दें। वही आपको अगर मियां साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, जाहिर है कुछ गिव एंड टेक चले, वो आपकी फिर जुड़ जाएंगे, कुछ गिव एंड टेक ही होंगे कोलिशन में, लेकिन कुछ गिव एंड टेक हो भी, निज़ाम है अभी पावर पॉलिटिक्स का है। फिर आपको हाइब्रिड में मियां साहब लेड हाइब्रिड सिस्टम चलता नजर आता है। देखिए हमारा तो ये है कि हम इस उसमें है कि हम अपने जो नंबर गेम है उनसे ज़्यादा शो करके कहेंगे कि आप हमारे साथ कोलिशन पार्टनर बन जाएं। इस दफ़ा उनके पास नंबर गेम ज़्यादा थी, हम उनके साथ सेकंड मेजॉरिटी पार्टी थी। होंगे साथ साथ ही होंगे आप लोग इकट्ठे ही। पॉलिटिक्स में कोई हरफ आखिर नहीं है, क्या कह सकते हैं। चले आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन नाज़रीन, मैं बात फिर वही रानीपुर पे ही ख़त्म करूँगा अपनी, और मैं ये चाह रहा हूँ कि हम सबको मिलकर मुतालबा करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी से, इनके लीडर से, नाम लेके आप इनके लिए ट्वीट करें, इनको ईमेल्स करें और इनसे ये डिमांड करें, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब हों, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, या पीटीआई की लीडरशिप हो, जो भी हो, कि इस पर कैटेगोरिकल खुल के स्टैंड करें कि क्या वो लूटने वालों के साथ हैं या लुटने वालों के साथ हैं। क्या वो 10 साल की फातिमा के साथ हैं या उन लोग पीरों और उनके साथ हैं कि जिनके पास वोट बैंक तो है, जिनके पास मज़हब का नाम तो है, जिसको एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन ना शर्म है ना हया है। ये किन के साथ है? हमें इनको, अपने लीडर्स को भी मस्ट पुट देम ऑन द स्पॉट एंड डिमांड देम ऑफ देम कि ये बताएं इस पर और खुल के आएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।